छत्तीसगढ़ सरकार में सुरक्षित नहीं है पत्रकार। जी हां, आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले, दीन और दुनिया में क्या हो रहा है बताने वाले, अपनी जान को खतरे में डालकर रेत माफियों की खबर को कवर करने वाले, अस्पतालों में हो रहे भ्रष्टाचार के राजों को खोलने वाले पत्रकार ही अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है। मामला कांकेर का है। यहाँ सरे बाजार थाने के अंदर एक पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। देने वाले कौन थे? जनप्रतिनिधि। जी हां, जिनको आप लोग चुनते हैं वही अब इतने उद्दंडी हो चुके हैं कि सरकार में सब कानून कायदे भूल चुके हैं और पुलिस है कि देखने सुनने के बाद भी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह मूकदर्शक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला को सरे बाजार पीटना शुरू कर दिया गया, साथ ही साथ भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया गया। थाने के अंदर जाने पर भी दबंग इतने उद्दंडी थे कि उन्हें वहीं पर धमकियां देने से भी बाज नहीं आए। पत्रकारों सिर्फ इतना कसूर था कि वह एक जनप्रतिनिधि की खबर को कई दिन से लगाने की कोशिश कर रहा था और उसने खबर को लगा दी थी। लोगों का कहना है कि इस तरह से अगर पत्रकार ही सरे बाजार पिटेंगे तो आम इंसान का क्या आलम होगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। यही बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर आप तक देश में हो रही सारी घटनाओं, सारे भ्रष्टाचारों, सारे काले कारनामों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हमारी जान की सुरक्षा करना आखिरकार किसका फर्ज बनता है? बनता तो वैसे पुलिस का ही है, लेकिन अगर पुलिस अपना काम समय पर और सही तरीके से ना करे तो हम आखिरकार पत्रकारिता कैसे करें? इस वीडियो में हम उन दबंग और गुंडे बदमाशों की भद्दी भद्दी गालियों को ना तो म्यूट करेंगे ना ही साइलेंट करेंगे, ताकि आप भी सुन सकें अपने कानों से कि एक पत्रकार को किस तरह से भद्दी भद्दी ये गालियां ये गुंडे दे रहे हैं। आप खुद सुनिए अपने कानों से ये सारी वीडियोस। का देख लेंगे, समझे? जो बकरचोदी करता है झुकने का बात नहीं है, लगना नहीं है किसी से और लगे तो छोड़ना नहीं है। क्या बात कह रहे हैं भाई? बहुत हो गया है, शुरुआत हो गई है, ठीक है। आगे तो शहर की बाहर नहीं छोड़ेंगे, समझे? आगे भी बोलो, अरे बात मत करना, क्या बात करता तू? हमारा इतिहास करो, अगर हम चुप रहते तो काटू नहीं है साले। चलिए वहां में चलिए, साले हम लोग यही पैदा हुए साले इसी अस्पताल में और हम ही को हमारे सारे शहर में आग दिखाते हैं साले। उसके बाद हम साले पद में बैठे करके साले 2 बटन खोलने में कोई टाइम नहीं। रात में मेरे को मारने के लिए भी भेजा गया था। अरे जो रात में अध्यक्ष मारा चेकर तेरे को तो मारूंगा ही, कहीं भी नहीं हुआ मारूंगा ही इसको। अगर तू अपने बात को हरा तो बाहर तो यही खूब साले चेकर लिखेगा और हम चुप रहेंगे। अगर तेरे को नहीं काटा अरे भाई क्या सब ये है पत्रकारिता का आलम। लेकिन शांत रहिए, मेरे खिलाफ आप मैदान में मादर लड़ेंगे, मादर चोर लड़ेगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, खुद पिक्चर दिखते रह रहे। ये अभी फिर FIR करके मेरे को घर भेजेंगे, घर में गुंडे लेके आएंगे, फिर मारेंगे मेरे को। मैं बोल रहा था मेरे को थाने में रहने दो यार। इनके सामने धमकी देके गए है ना, सब वीडियो में रिकॉर्ड है।
और अभी अभी यहाँ सड़क में आके धमकी देके जा रहे हो। इसको बोल रहा हूँ कार्रवाई होगा, लेकिन आप रिपोर्ट लिखवाते नहीं हो। हाँ, यहाँ पे बैठोगे थोड़ी। आज आपके ऊपर हमला हुआ है? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं हूँ, ज़रूर दर्द है, इस कारण से आवाज़ में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था, हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है, पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से खत्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सूरी विधायक है, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लहराया है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएंगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पर मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था, उसको ये लोग प्रभावित करने के वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊंगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी, सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं, रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सलाहकार है करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, वो लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी, थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे, पिस्तौल चलाओ।